दोस्तों रिसेंटली मेरा एसएसबी था, एसएससी टेक 62 एंट्री से भोपाल में 20 एसएसबी बोर्ड था। तो मैं इससे पहले 34 एसएसबी इलाहाबाद से स्क्रीन आउट हो चुका हूँ और ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था एसएसबी में। और मुझे किस्मत से भोपाल मिला जहाँ कहते हैं कि स्क्रीनिंग रेशियो बहुत अच्छा है। तो मैं सबसे पहले इस सीरीज़ में सबसे पहली वीडियो यही है कि एसएसबी का स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एसएसबी का स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या था। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि कैसे स्क्रीनिंग होते हैं, कैसे नहीं होते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समझदार व्यक्ति दूसरे के एक्सपीरियंस से या खुद के एक्सपीरियंस से समझ जाता है। जैसे मैं 34 एसएसबी में स्क्रीन आउट हुआ तो मुझे पता चला मेरी क्या गलतियाँ थी और अगले अटैम्प्ट में मैं स्क्रीनिंग हो गया। तो कुछ लोग मेरी ये थोड़ी बहुत बातें जो मैं बताऊंगा स्क्रीनिंग के बारे में, इसे सुनकर जनरल आइडिया लगा देंगे कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। क्योंकि स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो एक्सपीरियंस के साथ आती है। हो सकता है मैं किस्मत से स्क्रीनिंग हुआ हूँ, लेकिन कुछ बातें होती है जो बताई नहीं जाती और ये उन लोगों के साथ भेदभाव होगा जो एक्सपीरियंस के साथ स्क्रीनिंग का प्रोसेस क्रैक करते हैं। तो शुरू करते हैं। तो मेरी एसएसबी थी 6 तारीख से 10 तारीख, 6 नवंबर से 10 नवंबर एसएससी टेक 62 की एंट्री थी। और मुझे सुबह रिपोर्ट करना था, जैसे यूजुअली 6 बजे या 5 बजे हम रिपोर्ट करते हैं। तो उससे एक दिन पहले मैं भोपाल के पास में एक जैन धर्मशाला है, वहाँ मैंने स्टे किया और 200 पर हेड के हिसाब से हमको स्टे मिलता है। एक बेड होता है, एक ब्लैंकेट, एक पिलो, गर्म पानी की व्यवस्था होती है और खाना हमने बाहर ही खाया क्योंकि हमको वहाँ का टाइमिंग पता नहीं था। तो ये हुआ एक दिन पहले। मैं जयपुर भोपाल की ट्रेन पकड़ के भोपाल पहुँच गया। रूम लिया मैंने, कुछ दोस्त बनाए जो जिनमें से एक बंदा स्क्रीनिंग हुआ था और हमने हमारा बेड भी किस्मत से पास में ही था। तो 5 दिन हमने अच्छा एक्सपीरियंस लिया था। तो वो बंदा था लखनऊ से, चेस्ट नंबर 11। शाउट आउट टू आयुष पाठक पंडित जी। तो हमने रिपोर्ट किया 6 तारीख को सुबह एसएसबी के गेट पर। दिवाली से पहले शायद ये आखिरी बैच था और हमें मिला 20 एसएसबी। मैं इतना एक्सपीरियंस था नहीं, लेकिन लोगों ने तारीख देख के बता दिया कि हमें कौन सा एसएसबी मिलेगा। ऐसे भी लोग थे हमारे साथ, एक्सपीरियंस लोग। तो उन्होंने कहा हमें 20 एसएसबी मिलेगा। मैं क्या ठीक है। तो किस्मत से उस दिन रिपोर्टिंग काफ़ी कम थी, करीब 120 बच्चों ने रिपोर्ट किया था। इसमें एक बंदा फ्रेशर था, बाकी सब स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट थे। तो फ्रेशर को तो सबके साथ मिक्स ही कर दिया। जनरली कहते हैं कि फ्रेशर एक तरफ, स्क्रीन आउट एक तरफ और कॉन्फ्रेंस आउट एक तरफ। लेकिन हमारे साथ कुछ हुआ ऐसा कि हमारी उन्होंने खिचड़ी बना दी थी। हमारे बैच में हार्डकोर रिपीटर 15 बार के भी थे जब स्क्रीनिंग होने के बाद। तो ऐसे हुआ, सीएचएम ने हमको बस में बिठाया, वही बिना शोकर वाली बस। धक्के खाते खाते हम पहुँचे एसएसबी सेंटर में। वहाँ शायद हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ था, शायद क्या हुआ ही था, डॉक्यूमेंटेशन हुआ था। और उसके बाद हमें उस हॉल में ले गए थे, वो लंबा सा हॉल है। तो वहाँ हम बैठे थे 120 बंदे। चेस्ट नंबर 39 मुझे अलॉट हुआ था और 40 था एक जम्मू का बंदा, शर्मा जी, आपको भी शाउट आउट। और 41 थे एक सरदार जी जो कि दिल्ली से थे। तो हमारा शायद 15 या 20 जनों का ग्रुप बनाया था, कंफर्म नहीं है मुझे। और हमें एक फ़ोटो दी थी, सॉरी उससे पहले OIR1 और OIR2 होता है। तो मुझे कंफर्म नहीं था कि OIR में कितना टाइम मिलता है। तो मैं 17 मिनट में 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गया था। वहाँ CHM ने कहा कि फर्स्ट OIR में 35 मिनट मिलेंगे। मैं खुश हो गया। CHM मुझे देख के मुस्कुरा रहा है, मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा हूँ। और सेकंड वाले में हमको शायद 25 मिनट मिले थे और 40 क्वेश्चन थे उसमें। तो OIR तो ठीक है, जनरली वो कचरा होता है, कुछ हो जाता है। लोग कहते हैं कि भाई OIR आपको स्क्रीनिंग होने में मदद करता है, लेकिन OIR ऐसी चीज़ है कि कोई भी नॉर्मल 2+2 जो बंदा 4 लिख सकता है वो OIR कर सकता। ठीक है। OIR के बाद हमें एक हेजी फ़ोटो दिखाई गई। उस फोटो में कुछ ऐसा सीन था कि कुछ लोग लाइब्रेरी में थे
और किताबों को शायद पढ़ रहे थे या अरेंज कर रहे थे, इस हिसाब से कुछ हेजी पिक्चर थी। और वो बंदे ज़्यादा 14-15 साल की उम्र के ही लग रहे थे, जिसमें एक लड़की थी क्योंकि उसकी चोटी दिख रही थी। ठीक है, तो मैंने स्टोरी बनाई कि विलेज में एक किला है, देयर इज़ अ फोर्ट इन विलेज, और उस फोर्ट की हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी बताई जानी चाहिए थी और आसपास के लोगों को भी। तो वो बंदे विलेज और डिस्ट्रिक्ट आर्काइव या पुराने लाइब्रेरी से अपने गांव के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे थे और उन्होंने पब्लिश की और उनके गांव की हिस्ट्री को प्रिजर्व करने में हेल्प मिली। काफ़ी लोगों ने बनाई स्टोरी की लाइब्रेरी मैनेजमेंट, किसी ने बनाई कि लाइब्रेरी में किताबें नहीं थी, किसी ने बनाई बुक डोनेशन ऑर्गेनाइज किया, और कुछ बंदों ने बनाई सेल्फ सेंट्रिक स्टोरी, जैसे कि एक बंदा था जो एसएसबी की तैयारी करने गया था लाइब्रेरी, वहाँ किताब नहीं थी तो उसने लाइब्रेरी की कमिटीज़ को लिखा या जो भी है ऑर्गेनाइज़र को लिखा और उसने किताब अरेंज की। बंदे ने किताब पढ़ी, एसएसबी क्रैक की और ऑफिसर बन गया। वो बंदा स्क्रीन आउट हो गया था, तो आप समझ गए होंगे। तो मैंने स्टोरी बनाई। उसके बाद हमको टाइम मिलता है करीब 10-12 मिनट का, जब तक वो जीटीओ साइकोलॉजी वाले आते हैं हमको टाइम मिलता है। तो उस मीन टाइम में मैंने अपनी स्टोरी रट ली थी मन ही मन में कि मैं किस तरह से शुरुआत करूँगा, कैसे लोगों को ग्रेट करूँगा, गुड मॉर्निंग एवरीवन कहूँगा या गुड मॉर्निंग जेंटलमैन कहूँगा, ये सब। और मुझे स्टोरी क्रिस्प नरेट करने की आदत डाल ली थी उस 15 मिनट में। तो मन में मेरे आउटलाइन तय थी कि स्टोरी किस तरह से शुरू होगी, किस तरह से जाएगी। हमको 15 या 20 के ग्रुप में डिवाइड किया था और मेरा चेस नंबर 39 था और 5वें नंबर पर शायद मेरा नंबर आया था बोलने का। तो मैंने जल्दी जल्दी स्टोरी बोली अच्छे से, कॉन्फिडेंटली और सबको देखते हुए। मैं एंड में जाकर अटक गया एक वर्ड पे, तो मैंने सॉरी बोला और ख़त्म किया। इस तरह से सबने अपना नरेशन दिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, एसएसबी में 100 बंदे आते हैं तो 100 में से 70 बच्चों को इंग्लिश बोलना नहीं आता, ये फैक्ट है। और जो 30 आते हैं ना, उनमें से 10 बंदों की स्टोरी सही नहीं होती, कुछ भी बना रहे। समझ गए कि बंदा इंजीनियरिंग कर रहा है, किताब नहीं है, किताब मंगवाई, कुछ भी बनवा रहे। ऐसे हुआ और जैसे ही आखिरी बंदा बोलता ना, उसके बाद हाथों हाथ ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता। तो आखिरी बंदे के बोलते ही मैंने अपॉर्चुनिटी पकड़ी और मैंने इनिशिएट किया कि जेंटलमैन, सभी की स्टोरी लाइब्रेरी के थीम का अराउंड है, तो हमें कॉमन स्टोरी इसी थीम के अराउंड बनानी चाहिए। और मैं चुप हो गया। अब वहाँ मछली मार्केट बन गया, क्योंकि ज़्यादातर बंदे स्क्रीन आउट थे तो उन्होंने पहले स्क्रीनिंग देख रखी थी, तो मछली मार्केट बन गया। तो कुछ बंदे थे जो डोमिनेट कर रहे थे, तो वहाँ मैंने चुन चुन के मारना स्टार्ट किया। जो ज़्यादा बोल रहे थे ना, मैंने उनके चेस नंबर लिए और बोला चेस नंबर फलाना, चेस नंबर फलाना, लेट मी स्पीक और लेट एनी अदर स्पीक, यू आर नॉट लेटिंग एनीवन टू स्पीक। तो वहाँ मैंने उन लोगों का कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा दिया। तो यहाँ तक क्या हुआ, मैंने इनिशिएट कर दिया, लोगों को एक डायरेक्शन में डाल दिया और जो ज़्यादा डोमिनेट कर रहे थे मैंने उन्हें चुप किया। ठीक है, उसके बाद एक मौका ऐसा आया जब मुझे बोलने का चांस नहीं मिल रहा था, तो मैं हाथ ऊपर किया। उस हाथ ऊपर करने से मुझे फ़ायदा ये मिला कि मैं हाईलाइट हो गया। तो कुछ लोगों ने मुझे बोलने का चांस दिया और मैंने स्टोरी कंक्लूड करने की तरफ एक और मौका लिया और बोल दिया। यहाँ एक बंदे ने गलती की, मैंने उसे चांस दिया बोलने का कि लेट चेस नंबर 25 स्पीक, तो 25 ने वापस घूम फिर के वही बात ले गई कि हमें कैरेक्टर ये है और उनकी एज ये है। अरे भाई, यहाँ तक तो हो गया था ना कि भाई ये कैरेक्टर है और ये स्टोरी की थीम होनी चाहिए, और तुझे बोलने का मौका मिला तो तू वापस शुरू से कैसे बोल रहा है। तो उसका मौका ख़राब हुआ और उसने इम्प्रेशन नहीं छोड़ा और वो बंदा भी स्क्रीन आउट हो गया। ये हुआ, हमारे जीटीओ ने कहा कॉमन स्टोरी दीजिए। तो मेरी स्टोरी के अराउंड तो कॉमन स्टोरी बनी नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर लाइब्रेरी मैनेजमेंट के ऊपर कॉमन स्टोरी बना दी। और सरदार जी जो कि चेस नंबर 41 थे, उन्होंने स्टोरी नरेट की
GTO ने हमको थैंक्स कहा और कहा कि दिस वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। हम चले गए मैथ्स में। अब स्क्रीनिंग परफॉर्म तो हमने कर दिया था, उसके बाद का जो टाइम था ना रिज़ल्ट का, वो बहुत ख़राब टाइम होता है। उसमें सब अपनी अपनी झाड़ पे, तूने ऐसा बोला, तूने वैसा बोला, तू तो पक्का हो जाएगा, तू तो ऐसा हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम उसके बाद उन्होंने हमको खाना खिलाया। वहाँ एक बंदा बकचोदी कर रहा था कि अब तो ये थोड़े दिन की बात है, ये स्क्रीनिंग वाला नाश्ता देना भी बंद कर देंगे। मैं कही ये भी ठीक है। रिज़ल्ट आया, जान के हैरानी हुई मुझे 39, जो कि मेरा नंबर था, 40 शर्मा जी और 41 सरदार जी। हम तीनों स्क्रीनिंग हो गए लगातार, स्क्रीनिंग हो गए। शाम तक डॉक्यूमेंटेशन हुआ, अगले दिन साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके बाद GTO 1, GTO 2 और कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी वीडियो में सारी स्टोरी या एक्सपीरियंस अगले वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने कहा था समझदार को इशारा काफ़ी है, तो वो इस वीडियो से या मेरी बात से समझ गया होगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बस आपको अगली वीडियो भी चाहिए साइकोलॉजिकल, GTO और कॉन्फ्रेंस के लिए, तो ना लाइक कीजिएगा इसको और सब्सक्राइब विल बी अप्रिशिएटेड, क्योंकि मैं आगे अपने और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। क्योंकि मैंने GTO में बहुत पार परफॉर्मेंस किया था और मुझे निकनेम दे दिया गया था GTO मास्टर। तो मैं बताऊँगा आपको, तो आपका सपोर्ट भी अप्रिशिएटेड होगा। थैंक यू।